नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं अभिनव। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ रॉबर्ट स्मिथ, जिन्होंने फास्टर ईएफटी एक टेक्निक निकाली है, ठीक है? उसके बारे में मैं कुछ एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखो, एक तो है अपना नॉर्मल ईएफटी। आप अगर देखोगे जो नॉर्मल ईएफटी है गैरी क्रेग का, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी है, ठीक है? तो उसमें बेसिकली देयर इज़ दिस सेट ऑफ फ्रेज़ आप यहाँ पे बोलते हो। आप मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, देर इज अ सेटअप फ्रेज इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, एंड देर आर देन दीज पॉइंट्स। ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे आप टैप करते हो, नेमिंग वट एवर द प्रॉब्लम इज, फील करते हो उस प्रॉब्लम को। इट्स फैंटास्टिक, इट इज़ क्लिनिकली प्रूवन थेरेपी। ठीक है, अब नाउ रॉबर्ट स्मिथ करके हैं जिन्होंने एक फास्टर, इट्स अ वेरिएशन ऑफ द ईएफटी। एंड मुझे ये कैसे पता चला, जो मैंने डॉक्टर माइक मेंडल जिनसे मैंने हिप्नोसिस सीख रहा हूँ, एंड यू नो मेनी मोडालिटीज आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। ठीक है, वो यूज़ करते हैं फास्टर ईएफटी बाय रॉबर्ट स्मिथ। ठीक है, बिकॉज इट्स फास्टर, मे बी बिकॉज दैट रीजन, बिकॉज इट्स वेरी क्विक। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली एज ऑफ दिस टाइम आई एम still using the gold standard TFT because it is proven. And but yes, for the purpose of making this video, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस टेक्निक का, कि मैंने कुछ जस्ट नोट्स बनाए हुए हैं इस पे, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। एक तो ये क्विक टेक्निक है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट्स है। और मुझे एक चीज़ इसकी ये बहुत अच्छी लगी कि इसमें ना इट कंबाइंस वेरी वेल विद एनएलपी। ठीक है, एनएलपी इज़ व्हाट, बेसिकली एनएलपी से ही कैसे हील कर सकते हैं कि हमारे जो जिस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके रखा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट इज बेसिकली गिविंग द प्रॉब्लम टू अस। ठीक है, कॉन्शियसली अगर हम उसको चेंज कर दें, ठीक है, वो रिकॉर्ड को जाके अंदर चेंज कर दें, तो जो हमने इमोशनल पेन हमको आते रहता है वो चला जाएगा। तो अभी रॉबर्ट स्मिथ जो है, इनका एक 5 डे कोर्स है, इन्होंने फ्री 5 डे कोर्स है। आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वो वेबसाइट पे जाके वो 5 डे कोर्स करो। ठीक है, सो देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ये तो बस एक ओवरव्यू है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलते हैं फास्टर ईएफटी चेंजेस द रेफरेंसेस हेल्ड इन योर अनकॉन्शियस दैट रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बेसिकली जब हम कोई भी चीज़, कोई डिफ़िकल्ट फीलिंग सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा अनकॉन्शियस एक रेफ़रेंस कर रहा है एक रिकॉर्ड को। जैसे सपोज़ कोई बहुत लाउड नॉइज़ है, ठीक है? हमारा वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी वाइफ़ को हो सकता है उससे प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज़ मेरे सबकॉन्शियस, मेरे अनकॉन्शियस ने एक मीनिंग अटैच किया है उस म्यूज़िक का, जो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड मीनिंग। बट मेरी वाइफ़ को वही म्यूज़िक, मे बी फॉर हर देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज़ हर unconscious mind has not attached that meaning. Maybe it may be a positive meaning for, she may be enjoying that song, but मेरे को वो सॉन्ग खराब लग रहा है। ठीक है, तो फास्टर ईएफटी बेसिकली क्या करता है, जो आपके ब्रेन और आपके ऑर्गन्स में जो सिग्नल है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, डिस्टर्ब करता है एंड री राइट्स द रेफरेंस और द मेमोरी दैट इज एसोसिएटेड विद दैट ट्रिगर। ठीक है, जो भी आपका मेमोरी है उसको री राइट करता है एज अ पॉजिटिव हैप्पी मेमोरी। तो भी इसको करना क्या है, देखो, स्टेप वन इज एमिंग। ठीक है, कि आपको अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, तो किस तरह से आप उसको फील कर रहे हो, कहाँ आपके बॉडी में आप उसको फील कर पा रहे हो। तो पहले यू हैव टू एम प्रिसाइजली हाउ यू आर एबल टू फील दैट प्रॉब्लम। ठीक है, या बॉडी में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जस्ट आप उसको, you can just aim at that particular problem. Then what you have to do is that there are a few points. जैसे first point is this। ठीक है, ये अगर आप देखोगे गैरी क्रेग्स ईएफटी में दिस पॉइंट इज नॉट देयर। ठीक है, यू टैप ऑन दिस 5 to 7 times, देन यू टैप एंड हर पॉइंट पे टैप करते करते यू से जस्ट लेट, आई लेट गो। ठीक है, इट्स सेफ टू लेट गो या आई लेट गो। और इस जैसे अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी में देखोगे, सो इट इज़ नॉट यू, यू हैव टू फील दैट प्रॉब्लम। इसमें you don't have to feel that problem. So if there is a traumatic thing, you can, it's maybe a better approach. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ वेरियस ऑप्शंस, वट एवर वर्क, जो भी आपके लिए सही वर्क करे, यू कैन ट्राई दैट। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे आप टैप करके आप पहले तो फील करो। ठीक है, एम करो जो आपका फीलिंग है, एंड यू कैन डू इट राइट नाउ एज आई एम डूइंग दिस वीडियो। ठीक है, पहले आप अपने लाइफ की एक प्रॉब्लमेटिक कोई भी आपकी सिचुएशन है, उसको पहले हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है, फीलिंग कन्वेज। ठीक है, अगर फीलिंग ही नहीं है तो फिर शायद सिचुएशन भी नहीं। बट इफ़ यू आर एबल टू फील इट, मे बी सम पेन इन द बॉडी और मे बी सम फीलिंग दैट इज कमिंग, राइट, पहले उसको फील कर लो। जितना स्पेसिफिक करोगे उतना अच्छा, right? Now if, that you are able to, you can maybe pause this video and then watch it. Okay, then you bring safe to let go, just let go. Then second point is this, safe to let go. ठीक है,
थर्ड इज दिस, सेफ टू लेट गो अंडर द आई, कोई भी आई पे कर सकते हो, सेफ टू लेट गो, ठीक है। देन यहाँ कॉलर बोन पे सेफ टू लेट गो, सेफ टू लेट गो, ठीक है। देन टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड दिस रिस्ट एंड से पीस, एंड यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ अ ब्यूटिफुल मेमोरी, अ पीसफुल मेमोरी, अ नाइस मेमोरी। लाइक मेरे लिए वो मेमोरी होगी मेरे बच्चों के साथ मैं मस्त खेल रहा हूँ, ठीक है। वैसा आप एक मेमोरी कर सकते हो अपना प्ले, ठीक है। ऐसा करके आप होल्ड करके, ये रिस्ट पॉइंट रहता है, इसको होल्ड करके आप, सो अगेन मैं बोलता हूँ, फर्स्ट आई एम एट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे जो भी मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मैं पहले माइंड में पहले क्लियर करता हूँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है। देन आई से, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। आई जस्ट टैप ऑन दीज पॉइंट्स, just let go, let go, let go, let go, peace, and feel, either you can say only peace or you can feel a positive memory, a happy memory. Now अब वापस आप जाओ उस फीलिंग को, ठीक है, उस फीलिंग पे वापस उसको देखो। देखो आप सपोज किसी से आपका झगड़ा हो गया, आप जब उसके, आप वो झगड़ा आपके माइंड में एक तरह से रिप्रेजेंटेड है, वो एक इमेज आपको आती है, वो इमेज आपके माइंड में कहीं पे है, तो आप इसको करने के बाद आप देखो वो इमेज अगर वो गंदे कलर में थी, क्या वो थोड़ी बेटर हो रही है, क्या वो थोड़ी हैप्पियर हो रही है, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है अभी वो फीलिंग सोच के, वो पर्टिकुलर इवेंट पे सोच के कैसा फील हो रहा है। तो यू कैन स्टार्ट विद लाइक 1 0 to 10 का पहले इंटेंसिटी लेवल लो, मे बी 7 था, देन यू डू अ राउंड एंड देन यू अगेन चेक कि अभी इंटेंसिटी लेवल कितना है, 7 का 5, 5 का 3, 3 का 0। वी बेसिकली वॉन्ट इट टू बी फ्रॉम अ नेगेटिव मेमोरी टू अ पॉजिटिव मेमोरी, ठीक है। हमारा एम ये है कि इट फ्रॉम अ नेगेटिव मेमोरी विद अ इमोशनल चार्ज इट बिकम्स अ पॉजिटिव हैप्पी मेमोरी। तो बेसिकली आई एम डूइंग इज, जब मैं यहाँ करके पीस बोलता हूँ, आई एम रिप्लेसिंग दैट रिकॉर्ड विद अ पॉजिटिव मेमोरी, राइट। आई एम क्लियरिंग द एनर्जी बाय टैपिंग ऑन दीज पॉइंट्स, उसका जो इमोशनल चार्ज को मैं क्लियर करता हूँ बाय टैपिंग ऑन दीज पॉइंट्स, लेट गो लेट गो लेट गो, राइट। एंड देन यहाँ पे आई टेक अ डीप ब्रेथ इन, पीस एंड फील द पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव मेमोरी फील करो। तो वो रिकॉर्ड पहले आपने एक्सेस किया, उसमें से आपने कचरा निकाल लिया, एंड नाउ यू आर पुटिंग अ पॉजिटिव स्टफ इन दैट, एंड नाउ गो बैक माइंड में वापस से देखो वो मेमोरी अभी कैसे है। ये आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप देखो आपको क्या फील होता है, ठीक है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके आना है अपने को, ठीक है। अगर नेगेटिव से न्यूट्रल पे लेके भी आ गए तो भी बहुत अच्छा है, इट विल स्टॉप बॉदरिंग। देखो जो इवेंट होना था वो तो हो गया, उसका जो आपके अंदर चल रहा है ना कंटिन्यूअसली, दैट्स द प्रॉब्लम। वो इमोशनल आपने उसमें डाला है, सो देर इज अ एम्प्टी पॉट जिसमें आपने गार्बेज डाल दिया है। तो नाउ व्हेन वी डू दिस टेक्निक यू आर टेकिंग आउट दैट गार्बेज एंड यू आर इंस्टिलिंग द पॉजिटिव ट्रेट्स। तो ये हमको ये करते जाना है। सो व्हाट रॉबर्ट सेज इज दैट द की टू सक्सेस इज परसिस्टेंस, ठीक है। आप रुको मत, इसको तब तक मत रुको जब तक ये चेंज नहीं हो जाता है। अगर आपको लगता है कि चेंज नहीं हो रहा है तो भी आप करते रहो जब तक ये मेमोरी चेंज नहीं होती, एंड देन वंस इट्स अ न्यूट्रल और पॉजिटिव मेमोरी, then you can go to something else which is bothering you. So this is a very good healing work that you can do, and please try it out. Most importantly I will suggest, and इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि आप खुद उस 5 day कोर्स को कर लो ना, इट्स अ फ्री कोर्स, ठीक है। तो करके देख लो, उसमें ही हैज़ शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, मैं तो सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो कर लो। एंड मैं पर्सनली एज ऑफ नाउ आई डोंट यूज़ इट बिकॉज द गोल्ड स्टैंडर्ड TFT विच आई यूज़ इज गिविंग मी amazing results with me, myself and my clients, my children and my clients' children. So I will not want to kind of do any changes उसमें, बट ये एक और फास्टर वे है करने का। तो देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए कैसा आपको फील हो रहा है, एंड अपने इमोशनल इश्यूज़ को, अपने एंगर, फियर, इन सब इश्यूज़ को आप यूज़ कीजिए अब इस टेक्निक से हील करने में। डू शेयर योर फीडबैक, एक्सपीरियंस, जैसा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप इसको प्लीज़ फीडबैक शेयर करो, तो मुझे भी एक आइडिया आएगा कैसा, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।